प्लीज एक बार आप लोग की तालियों से जो एनएसडी का सब लोगों ने नाम सुना ही है, वहाँ से ये सब लोग पास आउट हैं और इन्हीं के द्वारा आप लोग को वर्कशॉप मिलना है। तो तैयार है, उनको बुलाएं, एक बार जोरदार ताली बजाते हैं इनके लिए। अब हम बुलाना चाहेंगे, क्योंकि ये तो हमारे गेस्ट है जिनके द्वारा आप लोग का वर्कशॉप होगा, लेकिन कोई भी कार्यक्रम होता है बिना गेस्ट का होता नहीं। वो हमारे अतिथि होते हैं, हमारे अभिभावक होते हैं जो हमें हौसला देते हैं, तो उनको बुलाएंगे। तो सबसे पहले हम मुजफ्फरपुर के मतलब एलएस यूनिवर्सिटी के सीनेटर हैं मनोज बस सर को मैं बुलाना चाहूँगा एक बार जोरदार ताली के साथ। अब मैं बुलाना चाहूँगा, बहुत ही खास है क्योंकि वो मेरे गुरुदेव भी हैं और उनके बारे में लगभग सारे लोग जानते हैं और देश प्रतिष्ठित मतलब रंगकर्मियों में एक है। तो हम आवाज़ देना चाहेंगे राम सर। लड़ते रहते हैं, जीते रहते हैं, बच्चों के लिए निरंतर उनका योगदान रहा है, गरीब बच्चों के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। तो मैं अनिल कुमार आनंद जी को बुलाऊं। हाँ, मैं बुलाना चाहूँगा, ये एज ए सोशलिस्ट भी हैं और लगातार स्पोर्ट्स से इनका मतलब लगाव रहा है और लगातार वर्षों से काम भी करते आए हैं। आप लोग शायद साइकिलिंग तो मैं आवाज देना चाहूँगा पथ परिवर्तन के सचिव विक्रम जी को। आइए। आई होप कि यहाँ पे जितना आप लोग आए अच्छा से लर्न करें, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ बच्चे कम आए हैं क्योंकि कम रीजन के कारण वो कल से ज्वाइन कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो कार्यक्रम की लगभग शुरुआत से पहले मैं शुरू करना चाहूँगा ठीक प्रज्वलित से, फिर मैं परिचर्चा करूँगा। ये एनएसडी पास आउट है, वहीं से जहाँ से बड़े बड़े एक्टर शाहरुख खान से लेकर के इरफान खान जितने भी आप नाम ले लो सारे लोग वहीं से पास आउट हैं। उनके द्वारा आप लोग को यहाँ वर्कशॉप मिलेगा और आई होप जो भी 10 डेज में आप यहाँ से लर्निंग लेंगे वो एकदम मिरेकल होगा, ये मेरा विश्वास है। और 10 डेज के बाद आपको भी लगेगा कि नहीं मेरा यहाँ आना बिल्कुल सार्थक था।
सर इसमें मनोज वर्षिका इधर मैं चाहूँगा राम सर बुल्ले सर जी आगे अब मैं चाहूँगा इसमें शिल्पा जी आए और अनिल सर और विक्रम जी का सम्मान करेंगे पूर्व से। शुक्रिया। थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट कर देते हैं। इस वर्कशॉप का उद्देश्य क्या, वर्कशॉप के बारे में आपको पता चल गया कि सारे लोग आपको तेज बारीकियों को सिखाएंगे, लेकिन इसका मेन उद्देश्य क्या है मुजफ्फरपुर में ये कराने का? मेन उद्देश्य ये है कि संस्कृति को बढ़ावा देना। ऑलमोस्ट आपको तो पता है कि हमारे मुजफ्फरपुर सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जानी जाती है और वाकई है। यहाँ लोग लगातार कला को समर्पित है अपने अपने क्षेत्र में। यहाँ सुनील जी यहाँ बैठे हैं, लगातार फोक को बढ़ावा देते हैं और काम भी करते आए हैं। ये बीच में सब लोग यहाँ पे कोई सिंपल आदमी नहीं है, आप लोग अपने आप में बेहतर हो, हमें पता है और सब लोग को पता है। तो सुनील जी यहाँ कला के लिए लगातार काम करते हैं और जो लोग यहाँ लर्निंग कर रहे हैं, मैं एक बार इनके लिए भी जोरदार तारीफ करना चाहूँगा। और बहुत जल्द मैं तो मतलब बेस्ट विजय देता हूँ इनको। इन्होंने अखबार में देखा, आज के अखबार में, और ये यहाँ पहुँच के बीटीएस की तैयारी कर रहे हैं और कला के प्रति इतना सर रुझान है, इनके लिए बहुत तारीफ। तो यहाँ सब लोग, मैं थोड़ा इसके बारे में बताना चाहूँगा। साक्षी प्रिया खड़े हो जाओ, इंट्रोडक्शन तो बाद में करूँगा कि मिस इंडिया भी रह चुकी है। ये विशाखा है सर, थोड़ा सा परिचय इसलिए देना चाहिए क्योंकि बाद में तो हम लोग का ये गैदरिंग होगा, आप लोग को जाना जरूरी है। ये विशाखा आज के डेट में टॉप चांसलर है, मतलब बहुत बड़े चैनल पे जा चुकी है, हर चैनल पे विनर रही है, मतलब लगातार जहाँ भी जाती है विनर रही है। मेरे स्टूडेंट हमें इसके गर्व है। समर विश्वजीत हमारा छोटा भाई है, लगातार निरंतर हम लोग मिलकर काम करते रहते हैं। राहुल है, तमाम लोग, संजय विश्वजीत, सब लोग यहाँ मिलकर काम करते हैं और आप लोग से एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको, कला एक ऐसी चीज़ है ना जिसको संयोजा जाता है। अगर आप उस चीज़ को समझ लिए, मतलब ऐसा नहीं कि कला का मतलब ही होता है आने वाले कल को आकार देना, वही कलाकार होता है। तो दिल में किसी तरीके का झूठ न कुछ होना चाहिए, खुला विचार होना चाहिए और हमेशा सच्चा होना चाहिए। मुसीबतें आती हैं लेकिन लड़ना पड़ता है, तो कलाकार का हम लोग सभी लोग तो कलाकार हैं, इसलिए यहाँ पर है। तो मैं यही कह रहा था कि इसका उद्देश्य आप समझे संस्कृति को बढ़ावा देना है। और ये पहली बार हो रहा है क्योंकि बीच में फेस्टिवल था, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ये शिल्पा भारती जी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत कॉपरेशन मिला दोनों का। और आई होप ये बहुत अच्छा होगा। 10 डेज के बाद इसका रिजल्ट जब मिलेगा तो होगा। मैं आगे में बढ़ाना चाहूँगा, तो थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि शुभारंभ होता है, हमारे अतिथियों का बेस्ट मैसेज होता है। मैं चाहता हूँ अपने अभिभावक का बेस्ट मैसेज, तो मैं सर्वप्रथम मैं चाहूँगा हमारे मुजफ्फरपुर के यूनिवर्सिटी के सीएस मनोज वर्षी है, मैं उनको चाहूँगा दोस्त सबसे हम सभी का हौसला अफजाई करें ताकि लोग और मोटिवेट हों और अच्छा करें और इन लोग को अच्छा करें। ये कार्यशाला, नाट्य कार्यशाला के संचालक और इस कार्यक्रम के भी संचालक सुमन ब्रिज जी और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो न सिर्फ भारत के, एशिया के, बल्कि दुनिया
में नाट्य और अभिनय के क्षेत्र की एक सशक्त संस्थान से 3 रत्न हम लोगों के पास है। मुजफ्फरपुर के हमारे ही ब्लॉक के बगल के मीनापुर की शिल्पा जी, बनारस जो भारत की सांस्कृतिक राजधानी है वहाँ से आई हुई एक प्रशिक्षु जो वहाँ से पास आउट है, और भुवनेश्वर, नाम तो इनका उड़ीसा का है की राजधानी, परंतु हैं ये छत्तीसगढ़ के, और हम सबके अभिभावक श्री राम सर जी, हम लोग के मित्र अनिल जी, विक्रम जी, और हमेशा सोशल मीडिया में एक्टिव सुनील जी, और सभी जो नाट्य अभिनय के सभी समर्पित साधक, मैं आपको साधक कहता हूँ, सभी साधक और हम सब जैसे शुभेच्छु यहाँ बैठे हैं। 2 विषय मैं निश्चित तौर पे आपसे आग्रह करूँगा। नाटक अभिव्यक्ति की सबसे सशक्त और जीवंत माध्यम है, सबसे सशक्त और जीवंत माध्यम है, चाहे आप अपना विचार चिंतन दें अथवा जन सरोकार की बात करें। चूंकि एनएसडी से जो पास आउट व्यक्ति हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं बताता हूँ, जब भी मैं तनाव में होता हूँ तो किसी न किसी यूट्यूब पे जाता हूँ, चाहे वह सौरभ शुक्ला का साक्षात्कार हो, चाहे वो पंकज त्रिपाठी का साक्षात्कार हो, चाहे संजय मिश्रा का साक्षात्कार। जब इनका साक्षात्कार सुनेंगे, खासकर संजय मिश्रा का साक्षात्कार सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि वो चाहे मिथिलांचल की बात हो, चाहे पाटलिपुत्र का विषय हो या बनारस का विषय हो, चाहे चूंकि हमारी जो सोसाइटी है वो 4 भागों में शुरू से बटी हुई है। ट्राइबल सोसाइटी जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो जंगल की जो सोसाइटी है, जिसको हम लोग आजकल परिष्कृत भाषा में वनवासी सोसाइटी बोलते हैं, या ग्रामीण सोसाइटी सेकेंड जिसको रूरल सोसाइटी बोलते हैं, तीसरा सोसाइटी जिसको अर्बन सोसाइटी बोलते हैं। जैसे शिल्पा जी का जन्म हुआ वो ग्रामीण सोसाइटी में हुआ, गांव में हुआ। अभी जो हम लोग कार्यशाला है ये शहरी सोसाइटी कर रहे हैं, और इससे बड़ा एक सोसाइटी है जिसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब एक नया युग और आया है समाज शास्त्र में, वो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो एक कलाकार ही होता है जो चारों सोसाइटी की सशक्त अभिव्यक्ति देता है, और उसमें खासकर एनएसडी से जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है, खासकर मैं एनएसडी वाले को देखता हूँ। आप जब एलएलबी जो पिक्चर है उसमें सौरभ शुक्ला के जज का रोल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जज में भी कलाकार छिपा हुआ है। आप सामान्य जो सिनेमा देखते हैं उसमें जज की भूमिका सिर्फ क्या होती है, लेकिन जब आप सौरभ शुक्ला का अभिनय देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जज ने भी कला निकालने का अगर किसी में क्षमता है, दक्षता है, जीवन जीने का सरोकार है, अभिव्यक्ति करने की क्षमता है, और अभिव्यक्ति की जो क्षमता होती है वह व्यक्ति के सिर्फ अभिनय से नहीं जीवन शैली से निकलता है। और मुझे लगता है एनएसडी न सिर्फ अभिनय देता है बल्कि जीवन शैली देता है, वे ऑफ लाइफ देता है, और इस राष्ट्र निर्माण में एनएसडी की एक बड़ी भूमिका है। और मुझे लगता है ये तीनों रत्न उत्तर बिहार की सांस्कृतिक राजधानी को एक नया आयाम देंगे। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं आशीर्वादों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।